Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of the Durud Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, exercise 4.1 question number 13 हमने इसको सॉल्व करना है इस इनइक्वालिटी को। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लिखेंगे एसोसिएटेड इक्वेशन। इसको हम इक्वेशन में सपोज कर लेंगे या लिख लेंगे। तो एसोसिएटेड इक्वेशन जो बनेगी वो होगी स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 90 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब स्टूडेंट्स हमने माइनस 90 के फैक्टर बनाने हैं कि उनको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो वो आ जाए स्टूडेंट्स -1। तो माइनस 90 के जो फैक्टर बनेंगे वो आएगा स्टूडेंट्स 10 मल्टीप्लाई बाय 9। 10 को माइनस ले लें, 9 को हम प्लस ले लें। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -90 आएगा, और जब सम अप करेंगे तो यह आ जाएगा स्टूडेंट्स -1। यानी कि -90 के हमने फैक्टर बना लिए 10 मल्टीप्लाई बाय 9 और इसको हमने ले लिया माइनस। तो अब ये स्टूडेंट्स आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9x माइनस 90 इज इक्वल टू ज़ीरो। फर्स्ट टू टर्म में से हम कॉमन लेंगे x और बाकी बचेगा x माइनस 10। लास्ट टू टर्म में से हम कॉमन लेंगे प्लस 9 और बाकी इधर बच जाएगा x। 90 में से 9 कॉमन लिए तो बाकी -10 इज इक्वल टू ज़ीरो। ब्रैकेट में एक जैसे नंबर्स हैं, मीन्स कि हमारी फैक्टराइजेशन जो है वो करेक्ट है। तो ये आ जाएगा x माइनस 10 इंटू एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इन दोनों को भी हम ज़ीरो की इक्वल कर लेंगे। x माइनस 10 इज इक्वल टू ज़ीरो और x प्लस 9 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो x की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 10 और x की वैल्यू इधर आएगी -9। तो ये हमारे स्टूडेंट्स क्रिटिकल पॉइंट बन गए। क्रिटिकल पॉइंट्स तो वो हैं 10 और -9। तो ये जो फैक्टराइजेशन है स्टूडेंट्स, इसको जब हम इसमें पुट करेंगे तो हमारी इनइक्वालिटी बनेगी x माइनस 10 इंटू एक्स प्लस 9 इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो। अब स्टूडेंट्स हम अपने इन क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन पर या ग्राफ पर प्लॉट करेंगे और उससे हम देखेंगे कि कौन सा सॉल्यूशन सेट जो है वो ट्रू बनेगा। और हमारे ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं इन्होंने हमारे ग्राफ को स्टूडेंट्स 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। वो मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन कौन से पार्ट्स बनेंगे। तो ये स्टूडेंट्स हम नंबर लाइन ड्रा करने लगे हैं आपके सामने। तो मैं हर सेंटीमीटर पर स्टूडेंट्स में डॉट लगाऊंगा ताकि हमारा जो ग्राफ है वो एग्जैक्ट बने। आपने भी इसी तरह इसके साथ स्केल के साथ स्टूडेंट्स आपने ये ग्राफ बनाना है। थोड़ा बहुत अगर आगे पीछे हो भी जाता है मिलीमीटर तक तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आप स्टूडेंट्स स्केल के साथ ही ये ग्राफ जो है वो बनाएं। इधर भी हम एरो लगाएंगे और इधर भी हम लगाएंगे एरो। तो ये स्टूडेंट्स हम इस पॉइंट को ले लेते हैं ज़ीरो। राइट साइड पर मैं 2 का लेने लगा हूँ, यानी कि 2 यूनिट 1 सेंटीमीटर को लूँगा क्योंकि ये हमारे नंबर्स बड़े हैं। तो ये आएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12 और लेफ़्ट साइड को स्टूडेंट्स -2, -4, -6, -8, -10, -12 और -14। और जब हम अपने क्रिटिकल पॉइंट्स को ग्राफ करेंगे तो ये है स्टूडेंट्स x जो है उसकी वैल्यू है 10। तो ये स्टूडेंट्स एक x की वैल्यू 10 है और एक x की वैल्यू -9 है। तो ये स्टूडेंट्स -9 बन गया। तो इस साइड पर हम लिखेंगे कि x इज़ लेस दैन -9। यहाँ पर हम लिखेंगे स्टूडेंट्स कि x इज़ ग्रेटर दैन 10। और ये जो सेंटर में पॉइंट आ रहे हैं इसमें हम लिखेंगे कि x जो है वो लेस दैन है 10 के और x जो है वो ग्रेटर दैन है -9 के। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पॉइंट है वो ये सॉल्यूशन सेट है। और स्टूडेंट्स इसका सॉल्यूशन सेट ये है x से बड़े नंबर, और इस साइड का सॉल्यूशन सेट है x से छोटे नंबर। तो अब स्टूडेंट्स हम इस इक्वेशन में इनइक्वालिटी में जो हमें गिवन है x माइनस 10 इंटू एक्स प्लस 9 इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो। तो इसमें हम x इज़ लेस दैन -9
और अगर x से -9 जो लेस होगा वो ले लेंगे स्टूडेंट्स हम x इज़ इक्वल टू 10। अब x की जगह हम 10 वैल्यू पुट करेंगे तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि क्या ये कंडीशन फुलफ़िल होती है या नहीं। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स, x की जगह हम लिखेंगे -10 इंटू, फिर x की जगह हम लिखेंगे -10 प्लस 9 इज़ ग्रेटर दैन 0। तो -10 और -10 -20 इंटू -10 प्लस 9 मीन्स -1 इज़ ग्रेटर दैन 0। तो स्टूडेंट्स -20 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो ये आ जाएगा 20, और 20 जो है वो ग्रेटर दैन होता है 0 से, तो ये यस है, मीन्स कि ये हमारा सोल्यूशन सेट है। अब स्टूडेंट्स दूसरी दफ़ा हमने लेना है कि x इज़ ग्रेटर दैन 10, तो 10 से ग्रेटर नंबर होता है 11, तो हम x को ले लेंगे 11। तो मैं लिखूँगा जी नंबर 2 केस जो है x इज़ ग्रेटर दैन 10, तो यहाँ पर हम x की जगह वैल्यू पुट करेंगे 11। तो इक्वेशन हमारी वही रहे, इनइक्वालिटी हमारी वही रहेगी, x -10 इंटू x प्लस 9 इज़ ग्रेटर दैन 0। अब स्टूडेंट्स हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो x की जगह हमने पुट करना है स्टूडेंट्स 11, तो ये आ जाएगा 11 - 10 इंटू 11 प्लस 9 इज़ ग्रेटर दैन 0। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 1 इंटू 11 और 9 को प्लस किया तो 20 इज़ ग्रेटर दैन 0। तो 20 जो है स्टूडेंट्स वो ग्रेटर दैन 0 होती है, तो ये सोल्यूशन भी हमारा यस है। अब हमने तीसरा सोल्यूशन लेना है कि x इज़ ग्रेटर दैन -1 एंड लेस दैन 10। तो यहाँ से हम कोई भी नंबर ले सकते हैं जो 9 से बड़ा हो और 10 से छोटा हो, तो मैं यहाँ पर 0 ही ले लूँगा। तो हम लिखते हैं स्टूडेंट्स कि x इज़ इक्वल टू 0। तो यानी कि ये सोल्यूशन सेट के लिए हमने x ले लिया है 0, और अब हम इसमें x की जगह 0 पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा 0 - 10 इंटू 0 प्लस 9 इज़ ग्रेटर दैन 0। तो ये 0 में से 9 को -10 को माइनस किया तो -10 इंटू 9 इज़ ग्रेटर दैन 0। तो -90 जो है वो स्टूडेंट्स ग्रेटर दैन 0 नहीं होता, तो इसको हम लिख लेंगे कि ये नो है। तो हमारा जो सोल्यूशन सेट बनेगा वो बनेगा स्टूडेंट्स, सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू के x इज़ लेस दैन -9 और x इज़ ग्रेटर दैन 10। तो ये स्टूडेंट्स हमारा सोल्यूशन सेट है जो हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ, और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।